लोग अहमद शरीफ की बातों पे किसी किस्म का एतमाद नहीं कर रहे, उसको झूठा कहते हैं। जब मुंह खोलता है तो लोग कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन फौजियों का प्रोपेगेंडा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर आए रोज कोई ना कोई नया चेहरा सामने आ जाता है इनका प्रोपेगेंडा करने के लिए। इस दफा कैप्टन ईमान दुरानी नामी एक खातून आके प्रोपेगेंडा कर रही है, फौज को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रही है। ये कोशिश कर रही है लोग मान लें कि फौज जो कुछ करती है मुल्क की मुफाद में करती है। कैप्टन ईमान दुरानी की ये गुफ्तगू सुने, आप सुनेंगे आपका खून खोलने लग जाएगा। इसी को एड्रेस करना है। सोशल मीडिया पे इसकी कुत्ते जैसी हो रही है ऑलरेडी, सब ने करनी है। इसकी बात सुने। आपको पता है पाकिस्तान आर्मी में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स होता है स्टाफ कॉलेज का। उसमें एक किताब है 1971, 1965 एक जंग की किताब है। और उस किताबों में क्या है, अपनी तारीफें नहीं है। क्या है उन किताबों में? अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी गोज थ्रू दैट बुक। व्हाई? सबसे पहली बात सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है इस इदारे में। नंबर 2, मैंने ये नहीं कहा कि आर्मी जो भी करती है सही करती है। मैंने कहा जो करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। हमें से कुछ लोग होते हैं ना वैलिडेशन चाहते हैं हर वक्त, लेकिन आप में से वो स्ट्रॉन्ग लड़की कौन होती है जिसको हर कोई आइडलाइज कर रहा होता है क्लास? यार ये लड़का जो है ना ये नडर है, वो कौन होते हैं? जिनको वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, जिनको अपने दिमाग में पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वे वी स्टैंड टुडे इज इट बिकॉज़ ऑफ Pakistan Army? No, it's not. Where we stand today is the collective effort of every institute. Do not ask what your country has done for you. Always seek and ask what you have done for your country. लोग यही तो पूछ रहे हैं कि बताओ तुम लोगों ने पाकिस्तान के लिए किया क्या है, सवाए लूटने के, सवाए इस मुल्क के लोगों का खून करने के। इसने कहा कि स्टाफ कॉलेज में इनको 1971 और 65 की जंगों के वाकयात पढ़ाए जाते हैं और इसमें इनको अपनी तारीफें नहीं बल्कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी यानी खुद एहतसाबी पढ़ाई जाती है। हारने वाली जंगों के बाद ये उन जंगों को पढ़ते हैं, उन किताबों को पढ़ते हैं, वो इनकी खोपड़ियों में ठूंसा जाता है। ये खुद कह रही है, आपने सुना है, एक जंग हारते हैं, खुद एहतसाबी करते हैं और अगली फिर हार जाते हैं। झूठ पढ़ना पड़ता है और फिर उस पर अमल करना पड़ता है। आपको पता 71 में इन्होंने क्या किया था? 71 में इन्होंने मुल्क को दो लख्त किया था। उस वक्त भी इन्होंने पाकिस्तानियों का, मशरकी पाकिस्तानियों का इंतहाब लूटा था, उनके बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली की थी। क्या कुछ किया था वो सारा कुछ हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में आया, जो पाकिस्तान में छपने तक नहीं दी गई, शाया तक नहीं होने दी गई। और ये बात कर रही है कि ये 71 को पढ़ते हैं और फिर खुद एहतसाबी करते हैं। याया खान ने मुल्क तोड़ा, जो उसके साथ शामिल थे, जनरल नियाजी ने हथियार डाले, क्या खुद एहतसाबी की? उनका क्या एहतसाब किया तुम लोगों ने? उससे क्या सीखा तुम लोगों ने? उसके बाद तुम लोगों ने क्या किया? वो मार्शल, उसके बाद कितने मार्शल लगे? जब मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। जनरल अहमद शरीफ हो या कैप्टन ईमान दुरानी हो, जब मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। इन्होंने पाकिस्तानियों के इंतखाबात लूटे, इन्होंने कायदे आजम की एम्बुलेंस खराब की, इन्होंने फातिमा जना को बेदर्दी से मारा, इन्होंने लियाकत अली खान को बेदर्दी से मारा, इन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाई। बेनजीर भुट्टो को कहते हैं कि इनके हाथों में मरी। उसे कौन मार गया पाकिस्तान में? ये कहते हैं कि ये बड़े मजबूत है, मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है, इनकी इजाजत के बगैर पाकिस्तान में कोई परिंदा पार नहीं मार सकता, कोई सियासतदान अपनी मर्जी से कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने आपकी आंखों के सामने? ये इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, जब कोई चीज किसी से भी छुपी नहीं है, ये कुछ करते आ रहे हैं। इन्होंने 71 में क्या किया होगा? वो करने के बाद, मुल्क तोड़ने के बाद, पाकिस्तानियों के वज़राए आज़मों को कत्ल करने के बाद, फांसियां चढ़ाने के बाद, पाकिस्तानियों को इंतखाबात लूटने के बाद, इन्हें उसकी तौसीक करने की जरूरत नहीं है। ये जानने की जरूरत नहीं है कि जो किताबें इनको पढ़ाई जा रही हैं उनमें सच लिखा है या नहीं लिखा। ये बिल्कुल फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ये पढ़ के उस पर अमल करते हैं। झूठ पढ़ते हैं, इनको पढ़ाया जाता है, जो इनकी खोपड़ियों में ठोंसा जाता है, जिसका नतीजा ये आपके सामने देख रहे हैं। ये जैसे बातें कर रही थी, आप देख रहे हैं ये कैसे बोल रही थी। फिर कहती है, मैं नहीं कहती कि फौज जो कुछ करती है वो ठीक करती है, पता है कि बहुत कुछ गलत करती है, जैसे पाकिस्तानियों के इंतखाबात लूटती है, जैसे अमेरिका के कहने पर, एक अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड डू के कहने पर मुल्क का आर्मी चीफ, फौज का सिपा सालार मुल्क में रजीम चेंज कर देता है, मुल्क के मुंतखब वजीर आजम को घर भेज देता है बैरूनी ताकतों की इमा पे। अब बंदा इससे पूछे, ये मुल्क के कौन से इंटरेस्ट में है? ये सिर्फ तुम लोगों के जाती इंटरेस्ट में है, तुम लोगों के मालकों के इंटरेस्ट में है, तुम लोगों के जमीनी खुदाओं के इंटरेस्ट में है। ये फर्दे वाहिद के इंटरेस्ट में होता है। दौरे हाजिर का यजीद, सेल्फ प्रोक्लेम्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये उसके इंटरेस्ट के लिए हो रहा। हर दौर में इस जैसों के इंटरेस्ट के लिए सब कुछ होता है। तुम लोग जजों को ब्लैकमेल करते हो, अदालतों के पर काटते हो, लोगों के बेडरूम्स में कैमरे लगाते हो, लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठा के उनको ब्लैकमेल करते हो कि खबरदार तुम लोगों ने इधर वोट दिया तो तुम लोगों ने उधर वोट देना जिधर हम कह रहे हैं। खबरदार तुम लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वोट दिया, वरना तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतों को हम तार तार कर देंगे। मासूम नौजवान बच्चों की छातियों से बाल खींचे हैं इन्होंने उनके वालिदैन को ब्लैकमेल करने के लिए। 8 फरवरी के इंतखाबात में आपने इनको पोलिंग स्टेशंस में घुसते हुए देखा, बंदूकों के साथ वहां के अमले को डराते धमकाते देखा। ये मुल्क के कौन से इंटरेस्ट में किया तुम लोगों ने? कहती है हमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको वैलिडेशन चाहिए होती है, लोगों को नहीं चाहिए होती वैलिडेशन। अवाम को आज ज्यादा पता है कि क्या सही और क्या गलत है, वैलिडेशन तुम लोगों को चाहिए होती है। इस दफा भी फौज को वैलिडेशन चाहिए कि जो कुछ वो कर रहे हैं मुल्क की मुफाद में कर रहे हैं, मुल्क के इंटरेस्ट में कर रहे हैं, हालांकि अपने जाती मुफादात के लिए कर रहे हैं, फर्दे वाहिद के जाती मुफादात के लिए कर रहे हैं। और इसी चीज की वैलिडेशन चाहिए जो हासिल करने के लिए इन सारे एक्शंस को, गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी इकदामात को वैलिडेट करने के लिए तुम ये झूठ बोल रही हो।
लेकिन जो कुछ इन्होंने किया है पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक 7 दहाइयों में, इस मुल्क को तहस नहस करके रख दिया है सिर्फ फर्दे वाहिद के जाती मुफादात के लिए। ना ये मुल्क का इंटरेस्ट होता है, ना ये पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, ये जर्नैल का इंटरेस्ट होता है। मुल्क के इंतखाबात लूटने, अदालतों को गैर फाल करना, इंसाफ की फरामी को रोकना, लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम करना, लोगों को सड़कों पर घसीटना। ये 6 लोग जो 9 मई के झूठे केस में अस्करी कैद काटने के बाद रिहा होकर आए हैं, उनको बीमारियां लग चुकी थी, वो यरकान की बीमारियों में मुब्तला होकर इस दुनिया से चले गए। ये कौन से पब्लिक इंटरेस्ट में है? ये कौन से नेशनल इंटरेस्ट में है? ये जर्नैल के इंटरेस्ट में है। 26 नवंबर को तुम लोगों ने अवाम को बूंद के रख दिया, गोलियां चलाई, सीधी गोलियां मारी तुम लोगों ने लोगों के सरों में। जर्नैल ने ऑर्डर किया था लोगों को डराने के लिए कि खबरदार कोई उसकी अथॉरिटी के चैलेंज करे। ये कौन से मुल्की मुफाद में था? ये कौन से पब्लिक इंटरेस्ट में था? पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी अपने बुनियादी हकूक की फरामी के लिए, अपना मैंडेट वापस मांग रही थी, अपने लीडर की रिहाई के लिए बाहर निकली हुई थी, तुम लोगों के गैर कानूनी अस्करी कब्जे के खिलाफ बाहर निकली हुई थी। तुम लोगों ने निहत्ते लोगों को गोलियां मारी, स्नाइपर्स का इस्तेमाल किया, तुम लोगों ने ताक ताक के लोगों के सरों का निशाना लिया डराने के लिए, मजामत करने वालों के सर कुचलने के लिए, डराने के लिए। यह कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट था? यह कौन सा नेशनल इंटरेस्ट था? आर्मी जो कुछ करती है, मैं नहीं कहती ठीक करती है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। बकवास करती हो तुम, गलत बयानी कर रही हो तुम, लोगों को गुमराह कर रही हो। यह पब्लिक इंटरेस्ट हरगिज नहीं है, यह जर्नैल का इंटरेस्ट है। उस जर्नैल का इंटरेस्ट है जो है तो अवाम का नौकर, उनका मुहाफिज, उनका चौकीदार, लेकिन उनका मालिक बन बैठा है। और यह आज का मामला नहीं है। पिछली 7 दहाइयों में इस ओहदे पे बैठने वाला हर शख्स इस अवाम से गद्दारी करता है, उनके ऊपर काबिज होता है, और उसको तुम डिफेंड कर रही हो, वैलिडेट करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तुम्हारी इस सस्ती सी कोशिश को लोग अपने जूते की नोक पे रखते हैं। ये तुम्हें अभी तक पता चल चुका होगा, लेकिन जिनकी आंखें खुल चुकी हैं वो इसके जूटों पे यकीन नहीं करते, बल्कि वो इसको भी नफरत की निगाह से देख रहे हैं। बल्कि जो वर्दी इसने पहनी हुई है, हर वो शख्स जो ये वर्दी पहन के अवाम के सामने आके झूठ बकेगा, अवाम उसको रिजेक्ट करेगी। हर कानून तुम तोड़ो अपने जाती मुफादात के लिए और डाल दो अवाम पे जी के ये पब्लिक इंटरेस्ट में हम कर रहे हैं। पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों की इन हरामजदगियों में, और ये तुम लोगों को अच्छी तरह मालूम है। अब तुम लोगों के झूठ नहीं बिकने वाले। पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।